अंतर चतुर्थक विस्तार, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अपकिरण ज्ञात करने की सीमा रीति के अंतर्गत हम विस्तार रीति का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में सीमा रीति के अंतर्गत अपकिरण ज्ञात करने की अंतर चतुर्थक विस्तार रीति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अंतर चतुर्थक विस्तार क्या होता है। समंक श्रेणी के तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक के अंतर को अंतर चतुर्थक विस्तार कहते हैं। यानी समंक श्रेणी का जो तृतीय चतुर्थक है और जो प्रथम चतुर्थक है, इन दोनों का जो अंतर होता है वो अंतर चतुर्थक विस्तार कहलाता है। अंतर चतुर्थक विस्तार ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है IR = Q3 - Q1। यहाँ पर IR अंतर चतुर्थक विस्तार को प्रदर्शित करता है, Q3 तृतीय चतुर्थक को और Q1 प्रथम चतुर्थक को बताता है। अब हम इसका एक संख्यात्मक उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, 100 विद्यार्थियों को किसी परीक्षा में निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए हैं। जिसे ये प्राप्तांक है 46 से 50 अंक प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थी हैं। फिर 41 से 45 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 5। 37 से 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 5 और 41 से 45 तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी 5। इस तरह से ये इधर तो वर्गांतर दे रखे हैं और यहाँ पर इनकी बारंबारता या आवर्ती दे रखी है। सबसे पहले तो हम इस श्रेणी को व्यवस्थित रूप में जमाएंगे। जैसे यहाँ पर ये क्या है, अवरोही क्रम में है, यानी 46 से 50, फिर 41 से 45 घटते क्रम में दे रखा है। हम इनको सबसे पहले आरोही क्रम में जमाएंगे। आरोही क्रम में तो हम सबसे पहले जो नीचे वाली है 1 से 5 उनको लिखेंगे, 1 से 5, फिर 6 से 10, फिर 11 से 15। इस तरह से हम इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित रूप से जमाएंगे। उसके बाद में हम इनकी संख्या ऐसे कैसे लिख देंगे, बारंबारता जो दे रखी, जैसे 1 से 5 के सामने है 2 और 6 से 10 के सामने है 5। इस तरह से ये रख देंगे। फिर इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ जो ये प्रथम वर्ग है इसकी जो ऊपरी सीमा है वो है 5 और जो अगला वर्गांतर है उसकी जो निचली सीमा है वो है 6। यानी यहाँ पर प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा दोनों समान नहीं है, यानी ये एक समावेशी श्रेणी है। यहाँ पर ये एक समावेशी श्रेणी है। यहाँ पर ये जो प्रथम वर्ग है उसकी ऊपरी सीमा है 5 और जो दूसरा वर्ग है उसकी निचली सीमा है 6। इन दोनों में 1 का डिफरेंस है। तो अब हम सबसे पहले इस श्रेणी को समावेशी श्रेणी से अपवर्जी श्रेणी में इसको बदलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो प्रथम वर्ग होता है और दूसरे वर्ग, जो प्रथम वर्ग होता है उसकी ऊपरी सीमा और जो दूसरा वर्ग होता है उसकी निचली सीमा
में जो अंतर होता है उसमें हम 2 का भाग देते हैं, यानी उसका आधा कर लेते हैं। 1 में 2 का भाग देंगे तो हमें मान प्राप्त होगा 0.5। अब यहाँ पर जो भी मान हमें प्राप्त होता है उस मान को प्रत्येक वर्गांतर की, जैसे यहाँ पर ये वर्ग दे रखे हैं, प्रत्येक वर्गांतर की निचली सीमा में से घटाया जाता है और ऊपरी सीमा में उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पर निचली सीमा है 1, तो 1 में से हम 0.5 को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.5। फिर जो ऊपरी सीमा है उसमें हम 0.5 को जोड़ देंगे तो 5 प्लस 0.5 करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 5.5। यही प्रक्रिया हम प्रत्येक वर्गांतर में अपनाते हैं। जैसे यहाँ पर निचली सीमा है तो इसमें से हम 0.5 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 6 माइनस 0.5 किया तो हमें प्राप्त होगा 5.5, और जो ऊपरी सीमा है उसमें हम 0.5 को जोड़ देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें 10.5। इस तरह से हम प्रत्येक वर्गांतर में जो निचली सीमा है उसमें से हम 0.5 को घटा देंगे और जो ऊपरी सीमा उनमें हम 0.5 को जोड़ देंगे। अब जैसे यहाँ पर ये समावेशी श्रेणी से श्रेणी अपवर्जी श्रेणी में बदल गई है। ये अपवर्जी श्रेणी में हमने इसको बदल दिया। जैसे यहाँ पर अब निचली सीमा 0.5 है और ऊपरी सीमा है प्रथम वर्गांतर की 5.5। अब दूसरा जो वर्गांतर है उसकी निचली सीमा है 5.5 और ऊपरी सीमा है 10.3। अब यहाँ पर जो प्रथम वर्गांतर है उसकी ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा, ये दोनों क्या समान। प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा यदि समान होती है तो वो श्रेणी अपवर्जी श्रेणी होती है। जैसे यहाँ पर प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा 5.5 और दूसरे वर्ग की निचली सीमा 5.5, दोनों समान। अब हम अपने क्वेश्चन को आगे हल करते हैं। सबसे पहले श्रेणी समावेशी दे रखी है तो उसको हम अपवर्जी श्रेणी में बदलेंगे, उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया अपनाएंगे। यहाँ पर जैसे हमने श्रेणी को समावेशी से अपवर्जी में बदलकर ये आरोही क्रम में इनको रख दिया। फिर अब निकालते हैं हम प्रथम चतुर्थक। अखंडित श्रेणी में चतुर्थक निकालने के लिए हम n/4 का यूज करते हैं। यहाँ पर n+1 का प्रयोग हम नहीं करते हैं। n+1 का प्रयोग हम व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में करते हैं, जबकि अखंडित श्रेणी में जहाँ पर वर्गांतर दे रखे हो वहाँ पर हम n+1 की जगह n का ही प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद में यदि हम चतुर्थक निकाल रहे हैं तो 4 का भाग देते हैं, यदि पंचमक निकाल रहे हैं तो 5 का, और अष्टमक निकाल रहे हैं तो 8 का। इसी तरह से यदि दशमक निकाल रहे हैं तो 10 का भाग देते हैं, और यदि शतमक निकाल रहे हैं तो हम 100 का भाग देते हैं। अब यहाँ पर हम प्रथम चतुर्थक निकाल रहे हैं, तो प्रथम चतुर्थक निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे Q1 साइज ऑफ, अब यहाँ पर ये संख्या यानी चतुर्थकों की संख्या क्या, प्रथम निकाल रहे हैं 1 रख दिया हमने। फिर n/4 आइटम। अब यहाँ पर हमारा n क्या होगा, सिग्मा f, यानी आवृत्तियों का योग, समेशन ऑफ f, आवृत्तियों का योग। तो यहाँ पर जो आवृत्ति है ये दे रखी है, फ्रीक्वेंसी वो कितनी है 100, तो n हमारा हो गया 100। फिर हम रख देंगे इसको 100
तो यहाँ पर हमें मान प्राप्त हो जाएगा 25 द आइटम, यानी जो Q1 है वो हमारा प्राप्त हो गया 25। अब हम CF निकालेंगे। CF निकालते समय हम क्या करते हैं, जो आवर्तियाँ हैं उनका हम जोड़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो संचय जो आवर्ती है वह 2, फिर 2 में 5 जोड़े तो 7, फिर 7 में 15 22, फिर 22 में 20 42, फिर 42 में 30 72, फिर 72 में हम 10 जोड़ेंगे तो 82, 82 में 6 ऐड किए तो 88, फिर 88 और 5 93, 93 और 5 98 और 2 100। इस तरह हम संचय आवर्ती निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारा Q आया था 25। अब हम 25वें पद को देखेंगे। ये संचय आवर्ती में ये किस में आता है, 2 है, इसमें नहीं आ रहा, 7 में नहीं आ रहा, 22 में नहीं आ रहा, और यहाँ पर ये 42 है तो ये इसमें आ रहा। तो हम 42 के सामने जो भी वर्ग दे रखा है उसको हम Q1 का वर्ग मान लेंगे। तो यहाँ पर 15.5 से 20.5 ये हमारा Q1 का वर्गांतर ज्ञात हो गया। Q1 का वर्गांतर है 15.5 से 20.5। अब यहाँ पर फिर हम Q1 ज्ञात करने के लिए ये जो फॉर्मूला दे रखा है वो लगाएंगे। तो ये L1 + I/F Q1 - C। तो यहाँ पर C होगा जो हमने वर्गांतर ज्ञात किया था Q1 का, वो होगा हमारा 15.5 से 20.5। ये हमारा क्या है, जो Q1 हमने निकाला था उसका वर्गांतर। तो फिर हम यहाँ पर जैसे Q1 निकालेंगे तो L1 हमारा हो गया ये, यानी Q1 वर्गांतर की निचली सीमा। Q1 जो वर्गांतर है, क्लास इंटरवल है, उसकी निचली सीमा लोअर लिमिट है 15.5। तो ये हमने यहाँ रख दिया। फिर I हमारा यानी इन दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पर ये डिफरेंस है 5, तो विस्तार हमने रख दिया 5। और F यहाँ पर जो Q1 का वर्गांतर है उसके सामने जो बारंबारता है, आवर्ती है, वो है यहाँ पर 20, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। फिर Q1 - C, तो Q1 हमारा आया था 25 माइनस C, तो C जो हमारी जो संचयी आवर्ती है Q1 वर्गांतर के सामने, यानी Q1 वर्गांतर ये है, इसके सामने जो संचयी आवर्ती है CF, उससे ऊपर वाली आवर्ती वो होगी हमारी C। तो यहाँ पर 22 क्या होगी C। तो ये 25 माइनस 22, जैसे यहाँ पर ये दे रखा है 15.5 + 5 अपॉन 20 और 25 माइनस 22। अब यहाँ पर हम 25 में से 22 को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 3। नीचे ऐसे कैसे कर देंगे, फिर इनको हल करने पर हमें मान प्राप्त हो जाएगा ये
16.25। इस तरह से हम Q1 का निर्धारण कर लेते हैं। अब हम इसी तरीके से Q3 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर Q3 का मान यानी वही साइज ऑफ, यहाँ पर संख्या 3 है तो 3 रख दी, फिर n/4 आइटम ये रख देंगे। तो 3 ये n हमारा आया था 100, 4 ये हो जाएगा 25, 75 आइटम। 75वां पदमूल्य हम देख लेंगे संचयी आवृत्ति में। तो ये 75वां जो पदमूल्य वो आएगा इसमें 82 में। तो ये हमारी Q3 का वर्गांतर ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से हम जैसे यहाँ पर ये Q3 का वर्गांतर आ जाएगा 25.5 से 30.5। तो इसमें L1 ये हो ही जाएगा और I हमारा 5 है ही, F हमारा यहाँ पर है 10 इसके सामने, और जो C है वो इससे पहले यानी संचयी आवर्ती Q3 जो वर्गांतर है उसके सामने जो भी संचयी आवर्ती है उससे पहले वाली यानी 87 से पहले जो संचयी आवर्ती है वो हमारी होगी C। तो यहाँ पर ये 72 क्या हो गया हमारा C। फिर इनको जो फॉर्मूला दे रखा है उसमें रख के हम Q3 का मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये निकाल रखा है, यहाँ पर इस तरह से Q3 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 27। फिर इसके आधार पर हम अंतर चतुर्थक यानी IR तो ये होगा हमारा Q3 माइनस Q1। Q3 का मान आया 27 और Q1 का मान हमारा 16.25। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 5, 7, 10.74। ये हमें अंतर चतुर्थक का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हम शतमक विस्तार को भी निकाल सकते हैं। शतमक विस्तार के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं विस्तार के गुण, अंतर चतुर्थक विस्तार के गुण और दोषों को। अंतर चतुर्थक विस्तार दो मूल्यों पर आधारित है, लेकिन ये दो मूल्य सीमांत मूल्य नहीं होते हैं। ये प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक होते हैं। अंतर चतुर्थक विस्तार से श्रेष्ठ होता है क्योंकि इस पर सीमांत पदों या चरम मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये श्रेणी के मध्य के आधे भाग का विस्तार बताता है, जिसमें केवल 50% मूल्यों का ही समावेश होता है। इन दोषों के कारण अंतर चतुर्थक विस्तार अपकिरण का असंतोषजनक माप है, जिसका बीजगणितीय विवेचन नहीं होता है। अंतर चतुर्थक के विस्तार की जो रीति है वो अपकिरण का असंतोषजनक माप है, क्योंकि इसमें बीजगणितीय विवेचन का अभाव पाया जाता है। ये केवल जो मध्य की 50% मूल्य होते हैं, श्रेणी के आधे भाग के जो मूल्य होते हैं 50%,
उन्हीं को ये समाहित करता है।